आगे आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है बेटा संधारित्र। आप ध्यान देंगे संधारित्र पर। संधारित्र होता क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश की मात्रा बढ़ाए बिना ही आप धारिता का मान बढ़ा सकते हैं। ऐसा उपकरण जिसके द्वारा आवेश का मान बढ़ाए बिना ही धारिता का मान बढ़ाया जा सके उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? उसे हम संधारित्र कहते हैं। तो देखें आप लोग, ये आपके पास संधारित्र है। इसका सिद्धांत क्या है? दो सिद्धांतों पर काम करता है ये। एक तो होता है विभव पतन का सिद्धांत और एक होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। कौन कौन से दो सिद्धांतों का नाम बताया मैंने? एक तो बताया आवेश संरक्षण का सिद्धांत और दूसरा बताया आप लोगों को विभव पतन का सिद्धांत। तो देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान दें। मैं आपके सामने एक चित्र बनाता हूं। यहाँ पे ये अपने सामने चित्र हो गया बेटा। P1 प्लेट और ये हो गई अपनी P2 प्लेट। यदि किसी समय हमने P1 प्लेट को +Q आवेश से आवेशित कर दिया, किस आवेश से आवेशित कर दिया? +Q आवेश से आवेशित कर दिया, तो ये सारा का सारा +Q आवेश इसकी P1 प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, इक्विवेलेंटली डिवाइड हो जाएगा और P1 प्लेट। और प्रेरण के कारण, किसके कारण बेटा? प्रेरण के कारण। ये डॉटेड लाइनें जो हैं और ये एरो जो है ये प्रेरण को ही शो कर रहा है बेटा। आप ध्यान दें इस पर। प्रेरण के कारण क्या हो जाएगा? यहाँ इस P2 प्लेट पर माइनस आवेश की उत्पत्ति हो जाएगी और उतना ही -Q आवेश उत्पन्न होगा जितना कि अपन ने कितना क्या दिया था इसे जितना +Q आवेश दिया था उतना ही -Q आवेश इस पर उत्पन्न होगा। और -Q आवेश एट लास्ट चला जाएगा पृथ्वी के अंदर। -Q आवेश कहाँ चला जाएगा एट लास्ट? पृथ्वी के अंदर, क्योंकि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है। क्योंकि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है जिसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर के लगभग है बेटा। लगभग कितनी है? 6400 किलोमीटर से इसकी रेडियस। अब इतना बड़ा चालक, इतना बड़ा कंडक्टर अपने पास है तो उसके द्वारा जितने आवेश धारण कर लिए जाए वो कम ही है। जितने आवेश धारण कर लिए जाए उतने कम ही है। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए। मैंने मान लीजिए माना P1 प्लेट को दिए गए आवेश बराबर +Q तथा प्रक्रम के अंत में, सारा सिस्टम पूरा होने के बाद बेटा, प्रक्रम के अंत में इसको मैं Q1 कर देता हूं बेटा। Q1 बराबर +Q तथा प्रक्रम के अंत में शेष बचे आवेश Q2 बराबर भी +Q ही है भाई। तो आवेशों का अंतर कब? आवेशों का अंतर बराबर Q1 - Q2 बराबर 0। क्यों होगा 0 भाई? क्योंकि देखो आपके पास +Q +Q तो बराबर क्या होगा? 0। अर्थात आपने निकाय को प्रारंभिक अवस्था में जितने आवेश दिए थे प्रक्रम के अंत में उस पर उतने ही आवेश शेष बचे हुए रह गए। अर्थात आवेश कैसा है? संरक्षित है। तो ये सिद्धांत किसका है भाई? ये पॉइंट डाल देता हूं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये है बेटा। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में P1 प्लेट को जितने आवेश देंगे आप
निकाय के अंत में या प्रक्रम के पूरा काम होने के बाद, प्रक्रम के पूरे अंत में उस पर यदि प्लस क्यू आवेश ही शेष बचे हुए हैं तो आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत का अनुपालन बिल्कुल सत्य है। अब दूसरा सिद्धांत देखिए आप लोग, दूसरा जो सिद्धांत है वो विभव पतन का सिद्धांत है बेटा। दूसरा कौन सा सिद्धांत है? विभव पतन का सिद्धांत है। तो देखिए आप नंबर 2, विभव पतन का सिद्धांत। विभव पतन का सिद्धांत ध्यान दें। देखिए जो आपने P1 प्लेट को आवेश दिए थे तो इस पर प्रेरण के कारण विभव की उत्पत्ति हुई थी, और माइनस P2 प्लेट पर माइनस प्रकार ऋणात्मक प्रकार का विभव उत्पन्न हुआ था। अर्थात P1 प्लेट का विभव और P2 प्लेट का विभव दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्लेट पर होने के कारण आपस में जुड़ेंगे। जुड़ने में तो अपना कुछ नहीं जा रहा। हमारे पास एक बहुत बड़ा निकाय है पृथ्वी, ये एरो इसी वजह से लगाया बेटा। जो माइनस आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला जो विभव है वो किस में चला जाएगा? पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। इस तरह से विभव का पतन हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? विभव का पतन हो जाएगा। और इस विभव पतन के सिद्धांत पर अपना कौन काम करता है? अपना संधारित्र काम करता है इस पर। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही काफी है। देखिए अपना जो संधारित्र है वो किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है पता है ना आप लोगों को? एक तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत और दूसरा कौन सा है? विभव पतन का सिद्धांत। दैट्स ऑल।